शेयर प्रेजेंटिंग वीडियो। हाँ जी बेटा, अब आपके पास बिल्कुल क्लियर होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, थोड़ा सा भी ब्लर होगा, मैं भी इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ इसके स्क्रीन को, तो ये एकदम से क्लीन उसको उठाएगा। हाँ जी बेटा, देखिए हाँ जी बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। मैंने आपको बताया था इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी का मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या सिंपल सी हम बात कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल के बारे में मैंने बताया था। दूसरा हमने बात की थी इन टर्म्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर, और आज हम करेंगे बेटा इन टर्म्स ऑफ ग्राम, यानी ग्राम एटॉमिक मास के उसमें का ग्राम एटॉमिक मास। और जो फोर्थ है वो हमारे पास होगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो ये हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट इन चार टर्म्स में हम क्या करेंगे बेटा, स्टडी करेंगे इन चार टर्म्स के अंदर। चलिए, तो हम सबसे पहले बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल। ये हमने कल आपको बता दिया था बेटा इन टर्म्स ऑफ मोल। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हुए, जैसे एक दोबारा से वो एग्जांपल लेते हैं हम, 1 मोल ऑफ H2O। हाँ जी, तो जब हम 1 मोल ऑफ H2O की बात करते हैं तो इसके अंदर ध्यान से देखिए, हम इन दोनों की बात कर लेते हैं, साथ साथ में इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ H2O जब हम बात करते हैं बेटा, कंटेन, आप भी जानते हो, सिर्फ मैं यहां पे बात करता हूं हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। बिल्कुल सही बेटा, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। जब आपको पता लग गया बेटा 2 मोल्स है, तो हम ये कह सकते हैं बेटा हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, कितने एटम्स होंगे बेटा इसके अंदर हाइड्रोजन के। आप भी जानते हो, जब यहाँ पे 2 मोल्स है, मैंने कहा था 1 मोल के लिए जब हम बात करते हैं, देखो जब हम बात करते हैं 1 मोल के अंदर, देखिए अभी देखते हो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू में एवोगैड्रो नंबर, ठीक है बेटा, 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब यहाँ पे तीसरी बात होती है किसकी, ग्राम एटॉमिक मास की। तो याद रखना बेटा, जब भी हम बात करते हैं 1 मोल ऑलवेज कंटेन या ऑलवेज इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए, क्योंकि साउंड रिकॉल होके आ रही है मेरे पास और ऐसे आप लोगों के पास आएगी। हाँ जी बेटा, चलिए ये 2 बच्चे और से हमने ले लिए हैं। हाँ बेटा, अब ये हमारे पास क्या था, ये हमने बात करी। तो देखिए जब हम बात करते हैं, मैंने आपको कहा 1 मोल ऑलवेज कंटेन इट्स ग्राम एटॉमिक मास, या फिर ग्राम मोलिकुलर मास, यानी 1 मोल के अंदर या तो वो उसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा, कौन से, ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा, या फिर ग्राम मोलिकुलर मास के इक्वल होगा। देखिए कैसे बेटा, ध्यान से देखिए, जब हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ H2O है, ये 1 मोल ऑफ H2O, आप भी जानते हो बेटा H2O का मोलिकुलर मास कितना होता है बेटा। हाँ जी बेटा, H2O का मोलिकुलर मास 18। वेरी गुड बेटा, 18U होता है बेटा। बट हम जब इसको कंसीडर करेंगे तो किसके टर्म्स में करेंगे, ग्राम्स के टर्म्स में। तो हम ये लिखेंगे 18 ग्राम ऑफ H2O, यानी 1 मोल हमेशा इसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है। बात समझ में बेटा। ऐसे जब हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2 के अंदर बेटा इसके कितने ग्राम्स होंगे CO2 के, 44। बिल्कुल सही, 44 ग्राम ऑफ CO2। सिंपल सा बेटा ये फंडा था हमारा वॉल्यूम की। जब हम, अब ये तो होता ग्राम एटॉमिक मास,
ऐसे जब मैं वॉल्यूम की बात करता हूं बेटा, तो ये 1 मोल, याद रखना इन टर्म्स ऑफ मोल्स की बात करते हैं, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ये लास्ट हमारे पास है टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। और वॉल्यूम की टर्म्स में बेटा हमारे पास दो वॉल्यूम्स आते हैं, एक आता है हमारे पास एसटीपी वॉल्यूम और दूसरा होता है बेटा एनटीपी वॉल्यूम। देखिए हमारे सिलेबस में एनटीपी वॉल्यूम है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं वो एनटीपी पे करते हैं। यहाँ पे एनटीपी और एसटीपी का मतलब क्या है? देखिए जब हम एसटीपी की बात करते हैं, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और पी आप समझ गए बेटा, पी से होता है हमारे पास प्रेशर, ठीक है बेटा। और जब हम एनटीपी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एनटीपी। एनटीपी जब बात करते हैं तो ये हमारे पास कहलाता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बेटा जब भी हम बात करते हैं बेटा नॉर्मल टेम्परेचर, क्योंकि हम जब भी रिएक्शन करते हैं, जैसे ये हमारे पास रूम है, तो हम यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर की बात करेंगे और किसकी बात करेंगे? प्रेशर की। एक बच्चा और दो बच्चे और लॉबी में बेटा, बस उनको उठाते हैं, फिर उसके बाद हम करना शुरू करते हैं इसके बारे में। हर्षित, बेटा हर्षित थोड़ा जल्दी आया करो यार। हाँ जी बेटा, जब हम बात करते हैं बेटा 1 मोल की, ठीक है बेटा, इसकी बात करते हैं, 1 मोल की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला था स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए जब आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात करते हैं, जब हमारे पास प्रेशर 1 बार, प्रेशर क्या हो बेटा? 1 बार, और टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है? टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर इस 0 डिग्री सेल्सियस को हम कहते हैं 273 केल्विन टेम्परेचर। देन इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है बेटा। और जब हमारे प्रेशर कितना हो? 1 एटीएम। कितना हो बेटा? 1 एटीएम का मतलब होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारे ऊपर लग रहा है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं 1 एटीएम। कितना लिखते हैं बेटा? 1 एटीएम। तो ये हमारे पास कहलाता है। और नॉर्मल टेम्परेचर की जब बात करते हैं बेटा, कई रिएक्शंस में नॉर्मल टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस आता है, और मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के अंदर जब हम बात करते हैं तो वो हमारे पास रहता है 25 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है बेटा? 25 सर डिग्री सेल्सियस। हाँ जी बेटा बोलो। लॉबी में एक बच्चा वेट कर रहा है। हाँ बेटा बस 1 मिनट रुक जाए यार, बीच बीच में आते हैं ना, तो ये जो कंसंट्रेशन है ना मेरी थोड़ी सी वो हो जाती है, तो मैं भी कर दूंगा, उनको भी करेंगे। तो हम बात करते हैं बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो और प्रेशर कितना हो? 1 बार, तब वो कहलाता है। और एनटीपी की बात करते हैं बेटा, कई बार एनटीपी पे भी हम क्या करते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस भी लेते हैं और 25 डिग्री सेल्सियस भी कंसीडर करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केस में हम 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर जब बात करते हैं बेटा 0 डिग्री तो मेंटेन नहीं कर सकते, हम 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस हम 25 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे। बट दोनों ही हो सकते हैं, 0 डिग्री भी हो सकता है, 25 डिग्री भी, ठीक है बेटा। और एटमॉस्फेरिक यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बस ये दोनों में चेंज होता है। और 1 जब बार की बात करते हैं बेटा, 1 बार इज इक्वल टू में 1 0 1 3 सॉरी 1 एटीएम इज इक्वल टू में इतने बार टेक, ये चीज आप, ठीक है। ये कैलकुलेशन कभी भी आपके पेपर में नहीं आएगी चेंज करनी, ये सिर्फ आपके समझने के लिए, ठीक है बेटा। ये जब हम बात करते हैं ये हमारे पास आता है, और इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं बेटा। क्या फॉर्मूला होता है? देखिए चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो हम जब बात करते हैं तो ये हमारे पास सिंपल होता है बेटा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो याद रखना बेटा 1 मोल ऑफ जो भी आपके पास है 1 मोल, जब हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन आइदर एनटीपी वॉल्यूम और एसटीपी वॉल्यूम कंटेन करते हैं। या तो एनटीपी वॉल्यूम कंटेन करेंगे बेटा, या फिर वो एसटीपी वॉल्यूम कंटेन करेंगे।
ठीक है बेटा। तो ये आपके पास समझने का सिर्फ इतना सा था, मैंने ये कहा था बेटा सिर्फ आपको ये मोल्स पता होने चाहिए, बस आपको ये जो दो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, बाकी तो मैं समझा दूंगा कि आपको पता है एटॉमिक मास यानी 1 मोल इसके एटॉमिक मास के इक्वल हो जाता है, ये ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। बस आपको नंबर ऑफ मोल्स यानी इन टर्म्स ऑफ मोल्स और एवोगाड्रो नंबर यानी लास्ट वीडियो में या लास्ट क्लास में जो हमने किया था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इसमें ये समझने वाली बात है, जब हम एनटीपी वॉल्यूम की बात करते हैं तो एनटीपी वॉल्यूम 22 पॉइंट हम बात करते हैं बेटा 7 लीटर होता है, और ये हमारे पास 22.4 लीटर होता है। बट कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम एनटीपी और एसटीपी को एक ही सोल्व आउट कर लेते हैं बेटा, 22.4 लीटर ले लेते हैं। ये चीज याद रखना कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अपनी, ठीक है बेटा, ये सर चीज है बेटा। हाँ बेटा बोलो बोलो। सर एक बार एन ए फिर से बता दो। एनए वाला बेटा चलिए मैं बता देता हूँ एनए, इसमें थोड़ा चेंज कर लेते हैं बेटा, एक सेकंड मैं बता देता हूँ। एन ये आपके पास 22.4 लीटर, ये उल्टा लिख दिया मैंने, और ये 22.7 लीटर। और मोस्टली मैंने कहा कि जो रिएक्शन है वो हमारी किस पे टेक प्लेस करती है, एनटीपी पे। तो हम मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में इजी करने के लिए 22.4 लीटर का यूज करेंगे एनटीपी पे। तो मोल्स की बेटा अब मैं एक न्यूमेरिकल करके आपको समझा देता हूँ, और ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए जब हम एसटीपी 22.7 हाँ जी बेटा, ठीक है ये चीज है। एसटीपी हाँ बेटा, 20.7 हाँ जी हाँ जी वो मैंने चेंज एसटीपी किया। हाँ जी हेलो। सर एसटीपी 22.7 है 22.4। बेटा ये मैंने एक्चुअली में वो कैलकुलेशन हम जब करते हैं तो वो लमसम दोनों ही सेम आते हैं, 22.4 और 22.7 लगभग सेम ही आते हैं, ऐसा इतना डिफरेंस नहीं होता इसके अंदर, ठीक है बेटा। तो हमारे पास जो हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में जो हम बात करते हैं एसटीपी पे, एसटीपी जब हम बात करते हैं वो 22.7 आपकी आती है, और जब हम बात करते हैं एनटीपी वो 22.4 लीटर आती है बेटा, ठीक है 22.4 लीटर। देखिए अब हम जब बात करते हैं बेटा इसके न्यूमेरिकल सोल्व करने की, बस हमें ये याद रखना है 22.4 लीटर आपको याद रखना है। अब मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं इसी के ऊपर बेस्ड, यानी मोल कॉन्सेप्ट भी आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। पहले हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा, मैंने आपको नोट्स भेज रखे थे उसी के न्यूमेरिकल्स, क्योंकि आपके पास नोट्स होंगे, उसकी फोटोकॉपी आपने कराई नहीं कराई वो तो अपने कॉपी में लिखने शुरू कर दिए होंगे, मुझे पता है, जो मैंने आपको व्हाट्सएप किए, तो उसी के न्यूमेरिकल हम शुरू करते हैं बेटा। असाइनमेंट ये देखिए, शुरू करता हूं बेटा यहां से। ये जो क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी बेटा ये जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है ध्यान से देखिए, इस फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है हाउ मेनी एटम्स ऑफ फ्लोरीन आर प्रेजेंट इन 1.9 ग्राम ऑफ फ्लोरीन, एटॉमिक मास फ्लोरीन का दे रखा है। उससे पहले बेटा हम क्या करेंगे, इस मोल कॉन्सेप्ट का एक जर्नल फॉर्मूला याद कर लेते हैं, और ये जर्नल फॉर्मूला हमारे पास, ये जनरल फॉर्मूला बेटा हमारे पास हर क्वेश्चंस में यूज होगा। देखिए जब हम बात करते बेटा नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा गिवन मास ओवर मोलर मास इज इक्वल टू में नंबर ऑफ एटम्स, जो भी आपको कैलकुलेट कर रहा हो ये गिवन दे रखा हो बेटा, ये हमेशा आपको ऊपर की तरफ जो चीज है ये सारी गिवन होगी, या फिर हमें निकालनी होगी। नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो बेटा, आपको मॉलिक्यूल्स निकालने हो, आपको इलेक्ट्रॉन यानी पार्टिकल्स निकालने हो, इलेक्ट्रॉन निकालने हो, न्यूट्रॉन निकालने हो, प्रोटॉन्स, जो भी आपको निकालना हो एक्स वाई जेड, वो सारे ऊपर रखे अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर का फॉर्म क्या होता है बेटा 6.022 into 10 raised to power 23, ठीक है बेटा। और लास्ट तो ये इन टर्म्स हो गया बेटा ग्राम एटॉमिक मास, इन टर्म्स ऑफ एटम्स जो हम एवोगैड्रो नंबर, और लास्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम की बात करते हैं, डॉट डॉट डॉट, हाँ जी। तो गिवन वॉल्यूम जो आपको गिवन होगा, गिवन वॉल्यूम ओवर, मैंने कहा बेटा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम एनटीपी वॉल्यूम का यूज करेंगे, इसलिए मैं सिर्फ एनटीपी लिख रहा हूं, और आप एसटीपी यूज कर सकते हो, कई कंपटीशन में एसटीपी वॉल्यूम आता है, बट आप जानते हो बेटा एनटीपी वॉल्यूम 22.4 लीटर और एसटीपी 22.7 लीटर आप यूज करोगे।
ठीक है बेटा, चलिए तो हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, और धीरे धीरे उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, पहले सिंपल से शुरू करते हुए थोड़े हार्ड की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, जो अभी हमने रीड किया था, क्वेश्चन क्या है बेटा, हमारे पास है हाउ मेनी एटम्स ऑफ फ्लोरीन, सिंपल एफ लिख देता था, फ्लोरीन के लिए मैंने एफ लिख दिया, हाउ मेनी एटम्स ऑफ फ्लोरीन आर प्रेजेंट इन 1.9 into 10 raised to power minus 6 gram of फ्लोरीन। और आप भी जानते बेटा, एटॉमिक मास इसने दे रखा है, जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है या मोलर मास होता है, मोलर मास ऑफ, इसने लिखा हुआ है एटॉमिक, तो मैं भी एटॉमिक लिखता हूं, एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन इज 19 AMU। AMU आजकल यूज नहीं करते, हम U यूज करते हैं। चलिए देखिए, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हों तो आपको करना क्या है, जब हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे, सबसे पहले आपको बेटा ये चीज देखिए, ये क्या है, यूनिट किस चीज की है, ग्राम, किसकी यूनिट होती है इन तीनों में से, ये आपके पास एक जनरल फॉर्मूला है, आप इसी जनरल फॉर्मूले को यूज करेंगे। देखिए देखिए, इस फॉर्मूले की बात करते हैं बेटा, इसके साथ ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, वन फॉर्मूला हो गया, इसके साथ हम ये वाला भी यूज कर सकते हैं, और इसके साथ ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, तो तीन फॉर्मूले ये हो गए, चार, इसके साथ ये वाला भी यूज कर सकते हैं, और ये वाला फॉर्मूला भी इसको यूज कर सकते हैं, और इसके साथ ये वाला भी। तो टोटल इसके अंदर एक ही फॉर्मूले के अंदर 6 फॉर्मूले यूज हो जाते हैं बेटा। तो देखिए, ये हमें जो दे रखा है, ये क्या आपको गिवन है, गिवन मास। तो यहां सबसे पहले बेटा हर बच्चा इसी टाइप से लिखेगा जब हम करते हैं, डेट सोल्व तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट बेटा एक पैटर्न तो लिखने का, और 11th 12th में यही पैटर्न आपको 11th में सिखाया जाएगा, और इसी पैटर्न को लिखने के आपके मार्क्स मिलते हैं। एटॉमिक यानी गिवन मास ऑफ फ्लोरीन आपके पास है 1.9 into 10 raised to power minus 6 ग्राम। ठीक है बेटा, सेकंड, ये आपको एटॉमिक मास देता, बट इन टर्म्स ऑफ मोल हम क्या लेते हैं, मोलर मास लेते हैं बेटा, मोलर मास ऑफ फ्लोरीन। आप भी जानते हैं बेटा, फ्लोरीन का हमें गिवन है 90 ग्राम, कितने में, एक मोल के अंदर 19 ग्राम पर मोल, ये बेटा यानी एक मोल के अंदर कितने हैं, 19 ग्राम। अब देखिए आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए इस फॉर्मूले में आपके पास गिवन मास, मोलर मास, यानी गिवन मास और मोलर मास ये रहा, तो फर्स्ट टर्म हम ये यूज कर देंगे, गिवन मास ओवर मोलर मास। सेकंड थिंग, ये दोनों तो हमें दे रखी है, हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, हमें एटम्स कैलकुलेट करना है। अब देखिए नंबर ऑफ एटम्स कहां है, ये रहा नंबर ऑफ एटम्स, इसको लिख देते हैं हम, नंबर ऑफ एटम्स हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय, डिवाइड में क्या है बेटा, एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10 raised to power 23। आप डायरेक्टली लगा दीजिए, आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स किसके, ऑफ फ्लोरीन, गिवन मास कितना है बेटा, 1.9 into 10 raised to power minus 6, मोलर मास 90, डिवाइड में एवोगैड्रो था, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा 6.022 into 10 raised to power 23। अब मैं इसका एक डेसिमल हटा देता हूं बेटा, डेसिमल हटाने के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 raised to power -7, ये 1 पे गया और ये भी 1 पे चला गया, तो आपका आंसर है 6.022 into 10 raised to power, हाँ जी बेटा 23 में से 7 गया तो कितना बचा बेटा, ये 13, हाँ जी भाई मेरे को कैलकुलेशन थोड़ी वीक है, ये 1 आ गया और ये कितना आ गया, 6 आ गया, 10 raised to power +16, इतने एटम्स फ्लोरीन के प्रेजेंट होंगे बेटा। ठीक है बेटा, एनी डाउट इस वाले क्वेश्चन में? सेम एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, वो मुझे सोल्व करके दिखाइए, वो सेकंड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम हार्ड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है
हाउ मेनी एटम्स ऑफ गोल्ड, ये बेटा हाउ मेनी एटम्स ऑफ गोल्ड आर प्रेजेंट in 49.25 ग्राम ऑफ गोल्ड रोड के अंदर। और आपको बेटा मोलर मास दे रखा है गोल्ड का 197 ग्राम पर मोल। चलिए बेटा नंबर ऑफ एटम्स निकाले, कितने आएंगे जल्दी करो बेटा। सर एयू आएगा, सर एयू नहीं आएगा। नहीं नहीं बेटा, मैंने मोलर मास डायरेक्टली लिखा हुआ है, इसलिए मैंने डायरेक्टली ग्राम पर मोल लिख दिया, क्योंकि मैंने सर मोलर मास एजी लिख दिया तो सिल्वर का फॉर्मूला है सर, ओह एजी सॉरी सिल्वर। अरे अरे अच्छा 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 अरे ये कह रहे हो क्या? ओके एजी सॉरी एजी बिल्कुल सही बेटा। चलिए बेटा सोल्व कीजिए इसको। हाँ जी बेटा सर 1.50 1.50 बेटा 1.50 55 55 into 10 raised to power 23 23 चेक करते बेटा, और किसी बच्चे का निकलता है आंसर? यस सर यही है। पक्का कंफर्म? चलिए एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं, आप लोगों जितने बच्चे भी हैं। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एयू गिवन मास शॉर्ट में लिखिए बेटा मोलर मास इनटू में एवोगैड्रो नंबर। चलिए 49.25 197 इंटू में 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। बेटा सुनिए, मुझे बताइए इस वाले में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, जल्दी बताओ बेटा। अब बच्चे 4 इसके अंदर 4 यानी इस वाली टर्म्स के अंदर 4, इसके अंदर बेटा 3 वेरी गुड 3, और इस वाले में भी 4 4। जो आंसर दिया जाएगा वो कितने कितने में दिया जाएगा, 4 में देंगे या 3 में देंगे? So 1.5055 into 10 की पावर 20। नहीं अभी मैंने बेटा वही गलती बताई आपकी कि आंसर जो होगा वो आपका 4 सिग्निफिकेंट में दिया जाएगा या 3 सिग्निफिकेंट, क्योंकि आपके पास 3 में क्या इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 1.5। बिल्कुल सही 0 into 10 raised to power 23 एटम्स, ये आपके पास आंसर होगा बेटा। थोड़ा सा ना कंपटीशन देखो मेरे पास आया, देखो सीबीएसई में बात करते हैं, सीबीएसई में आया तो बिल्कुल करेक्ट आंसर। सीबीएसई में आप इतना भी लिख दोगे यानी 5 into 10 raised to power 23 बिल्कुल सही आंसर है। बट जब आप कंपटीशन में बैठोगे तो आपको आंसर ये वाला लिख के आना पड़ेगा।
मैं यहाँ पे साथ साथ में बेटा अभी क्योंकि हम ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, आपने देखना कभी भी आप कंपटीशन के आकाश वकाश के जब आप फॉर्म भरोगे कभी, क्योंकि अभी कई बच्चों के अंदर होता है कि फिर जी करे साथ साथ में इंजीनियर बनना है, कि दूसरा पैटर्न भी चलता रहे, तो वे भी क्या करेंगे, आंसर इसमें भी देंगे इसमें भी देंगे, तो आंसर जो करेक्ट होगा वो क्या होगा 1.50 into 10 raised to power 23। इस टाइप से याद रखना बेटा। यहाँ पे भी जो हमने आंसर दिया देखो, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 2, इसमें भी कितनी है, 2, तो यहाँ पे भी जो आंसर आएगा वो आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएगा 6.2 into 10 raised to power 16। ये आपका आंसर रहेगा एक्यूरेट वाला। ठीक है, आंसर तो ये भी है, बट जब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो इतने एटम्स आपका आंसर रहेगा। तो इसमें कोई डाउट बेटा किसी को? हाँ जी, चलो अब हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन और लिखते हैं, थोड़ा सा इसके एडवांस चलते हैं। हाँ जी, देखिए फिर उसके बाद मैं आपको एक 9th का क्वेश्चन दूंगा, एल्यूमिनियम वाला। याद हो आपको एल्यूमिनियम का क्वेश्चन था 9th की बुक में, चैप्टर नंबर 3 के अंदर, जिसमें मोल कॉन्सेप्ट आया था, तो वो वाला क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। देखिएगा क्वेश्चन क्या है हमारे पास नेक्स्ट, क्योंकि आज ये मोल कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह सिखा देना है किसी भी हालत में। तो हमें पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट in elements, how many atoms of each element present in 143 gram of washing soda। चलिए बेटा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आपको भी जानते हैं बेटा, क्या होता है हमारे पास, Na2CO3.10H2O। और मैंने शायद आप लोगों से इसका मॉलिक्यूलर मास भी निकलवाया था। तो देखिए मेरे को क्या करना है बेटा, अब भी एक बच्चा ऐड हुआ है, चलिए इसको अभी 2 मिनट में लेते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे देखिए मुझे हर एक एलिमेंट के क्या निकालने बेटा, एटम्स निकालने। इस Na2SO4 के अंदर जब हम बात करते हैं Na2CO3.10H2O, तो मुझे बताइए इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, सोडियम, आप देखो कार्बन, ऑक्सीजन और कौन सा बेटा, हाइड्रोजन। तो इन चारों एलिमेंट्स के आपको एटम्स निकालने हैं। अब मैं थोड़ी देर में अभी एक बार बच्चों को ऐड करता हूं, फिर हम एटम्स पूछेंगे कि इसमें सोडियम के कितने एटम्स है, कार्बन के कितने, ऑक्सीजन कितने, हाइड्रोजन इतने। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए बेटा, Na2CO3 में कितने कितने एटम्स हैं, जल्दी करो बेटा। सर स्क्रीन नहीं आई। हाँ बेटा, वो दीपांशु है कोई, उसको बच्चे को हमने लिया बेटा, अभी उसमें लिया, लॉबी के अंदर लिया, लॉबी से वहां पे निकाला। अब आगे होगी स्क्रीन, चलिए सॉरी भाई इसके लिए। अब मैं आपको 1 मिनट और देता हूँ, मुझे बताइए कितना होगा बेटा। सर बताऊं? हाँ जी बताइए बताइए, सोडियम कितने हैं? Na हाँ मतलब सोडियम 6.02। नहीं, सोडियम के एटम्स, अभी मैं पूछा सोडियम कितने हैं, 2, 2 और कार्बन बेटा 1 1 है सर। ऑक्सीजन 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 3 2 13 बेटा। 13 और हाँ जी बेटा देखो 13 20 कैसे, और ये 13 कैसे, ये देखो 3 यहाँ पे हमारे पास ये रे, और 10 इसके साथ आ जाएंगे हमारे पास से, तो ये 13 हो गए। और H2 आपके पास डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो H2 के अंदर हाइड्रोजन 2 तो ये रे और 10 ये रे, तो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आ गया। बस इस चीज की हमें पता करनी, ठीक है बेटा। चलिए तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, ये गिवन मास दे रखा है वॉशिंग सोडा का। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं बेटा गिवन मास ऑफ वॉशिंग सोडा, गिवन मास ऑफ वॉशिंग सोडा आपको दे रखा है 143 ग्राम। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, इसका मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास ऑफ वॉशिंग सोडा इज इक्वल टू में, आप जब सोल्व करोगे बेटा, सोडियम का मास होता है 23, ये आएगा 46, कार्बन का होता है 12, एक है बेटा। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगा सोल्व करके 286 ग्राम पर मोल, ये बेटा 286 ग्राम पर मोल वॉशिंग सोडा। तो हमें क्या करना है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने, ओ सॉरी नंबर ऑफ एटम्स निकालने।
और जब भी ऐसे कॉम्प्लेक्स का आपको दे रखा हो तो सबसे पहले क्या कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3। स्क्रीन नहीं सर दिख रही। स्क्रीन नहीं फिर दिख भी रही सर। इसकी आ गई बेटा, आ गई, पता नहीं क्या हो गया था, अब आ गई बेटा। चलिए, नंबर ऑफ सर। मोल्स ऑफ Na2CO3.10H2O। कोई बच्चा लॉबी में होगा, वो फोन कर रहा होगा, अभी जिंदा नहीं है क्योंकि मैंने उसका वो मोड कर रखा है, कौन सा मोड होता है पता नहीं फोन के अंदर। देखिए बेटा Na2CO3.10H2O, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाले, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का आप देखिए फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास शॉर्ट में लिखेंगे बेटा ओवर मोलर मास। बाद में इसकी रिप्रेजेंटेशन भी आपको कराऊंगा मैं। गिवन मास 143, मोलर मास 286। तो हमारे पास सोल्व करके आ गया बेटा, ये देखिए ये 1 पे गया और ये 2 पे, तो 0.5 मोल। इसमें किसी को डाउट हो तो बताइए, यहां तक किसी को डाउट बेटा? तो देखिए किसी को कोई डाउट, ये देखिए सबसे पहले हम बात करते बेटा Na2CO3.10H2O। अभी बेटा ये रफ साइड में आपको करना है ये सारा काम, उसको मैं अभी देखिए यहां पे हम बात कर रहे हैं बेटा 1 मोल ऑफ Na2CO3 कंटेन। जो बच्चा मेरे से पूछ रहा था, आप देखिए उनके लिए इस 1 मोल ऑफ Na2CO3 में बेटा सोडियम के मुझे बताइए कितने मोल्स होंगे। मोल्स ऑफ Na, मोल्स ऑफ कार्बन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, एटम पीछे लिखते हैं, एटम 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 और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। चलिए बेटा इस 1 मोल ऑफ Na2CO3 में बताइए बेटा कितने मोल्स होंगे आपके। एक में बात कर रहे हैं, सोडियम कितने हैं बेटा? 2 मोल। बिल्कुल सही, सोडियम 2 मोल्स हैं। कार्बन 1 1 1 मोल। मोल। ऑक्सीजन बेटा टोटल 1 मोल। ऑक्सीजन अभी हमने निकाले 13 और 13 13 20 20 बेटा। इसमें यहां तक किसी को डाउट हो तो बताइए बेटा, कोई डाउट? ओके, बट एक्चुअली में यहां पे हमारे पास 1 मोल तो नहीं आया, निकल के कितना आया, उसका आधा हो गया, क्योंकि एक का आधा क्या हो गया, हाफ। तो यहां पे मैं जैसे ही 0.5 मोल करता हूं तो ये सारे भी क्या हो जाएंगे, हाफ। तो ये 1 मोल की जगह क्या, 2 मोल की जगह कितना हो गया, 1 मोल। 0.5 मोल 13 तो आधा कितना हो जाएगा, 6.5 मोल। और ये हमारे पास कितना मोल हो जाएगा, 10 मोल। बेटा ये बात समझ में आई या नहीं आई, मुझे बता दीजिए, ये वाली बात समझ में आई या नहीं? हाँ जी, एनी डाउट किसी को बेटा? किसी एक सिंगल बच्चे को आउट ऑफ हमारे पास अभी है, एक सेकंड रुकना बेटा, हमारे पास टोटल 30। समझा दो। एक और बार समझा दूं बेटा, देखो जब हम बात करते हैं बेटा 1 मोल की बात करते हैं 1 मोल ऑफ Na2CO3 में, यानी एक Na2CO3.10H2O में, एक के अंदर, इस पूरे के अंदर 2 सोडियम है, 1 कार्बन है और 13 ऑक्सीजन है, टोटल 13 ऑक्सीजन और 20 कितने हैं, हाइड्रोजन। अब मैंने क्या करा बेटा, जब नंबर ऑफ मोल्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने जब सोल्व करना शुरू करा तो हमारे पास मोल्स एक ना आके कितना हो गया, उसका आधा हो गया, यानी हाफ मोल हो गया। ये हमारे पास आ गया हाफ मोल, और हाफ मोल को जब आप सोल्व करते तो आता है 0.5 मोल। अब देखिए, तो हमने 1 मोल की तो बात बता दी, तो मैं क्या कर रहा हूं, तो मैंने हाफ मोल के लिए निकाला, ये हाफ मोल के लिए निकाल। अब सुनो, बट मुझे तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाले, मुझे तो नंबर ऑफ क्या निकालने, एटम्स। अब मुझे बताइए 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं बेटा, जल्दी बताओ। मैंने आपको बताया था ऑलवेज 1 मोल कंटेन 6.022 into 10 की पावर 23 बेटा। ये एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स भी, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो 1 मोल के अंदर हमारे पास आ गया 6.022 into 10 raised to power 23 ये बेटा एटम्स ऑफ सोडियम Na। एनी डाउट? अब कार्बन, तो देखो 1 मोल कितना है, तो आधे मोल के लिए कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, 3.011 वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मेरी हेल्प हो रही है इसमें, कैलकुलेशन में मेरे को करनी नहीं पड़ रही। नेक्स्ट वाला मैं आपसे जरूर पूछूंगा ऑफ कार्बन, ये वाला बताइए बेटा, इसमें कितने हो जाएंगे हमारे पास,
6.5 में। तो हम क्या करेंगे, इस 1 मोल को क्या करेंगे 6.5 से, यानी एवोगैड्रो नंबर को 6.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एन को आपको सिर्फ इस मोल से मल्टीप्लाई करना है। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सोल्व करके कितना आएगा बेटा, बताइए, करना पड़ेगा क्या मेरे को भी बेटा? हाँ बच्चे, 10 इंटू Na 3.928 3.92, एक और बता बेटा, एक डेसिमल और बता दो मेरे को, 8 इंटू 10 रेज टू पावर 24। यस बेटा ओके बेटा, थोड़ा जल्दी बोल दिया करो यार, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ इतनी देर में। तो चलिए, तो ये हमारे पास, इसको रब कर देते हैं, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। आप देखिए बेटा, यह 10 मोल्स है, तो मैंने क्या कर दिया, 10 को एवोगैड्रो से, यानी जितने मोल्स होते हैं उसको उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यदि 1 मोल है तो 1 इंटू Na कर दिया मैंने इस वाले केस के अंदर। इसके अंदर कितना है 0.5 इंटू मैंने क्या कर दिया, Na कर दिया। इसके अंदर 6.5 इंटू Na, इसके अंदर 10 इंटू Na कर दिया बेटा, और 10 इंटू करते हैं तो 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इतने एटम्स है बेटा हाइड्रोजन, ठीक है, इसमें किसी को डाउट? तो अब मैं क्या करता हूं, इसी के टाइप में एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देता हूं, जिससे आपके भी मोल कॉन्सेप्ट का ये वाला क्लियर हो जाए, आप आराम से निकाल दो। फिर हम क्या करेंगे, जो हमने 9th क्लास में एल्यूमिनियम का क्वेश्चन किया था वो मैं आपको दूंगा करने के लिए। तो क्वेश्चन लिखते बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे लिखेंगे, हाउ मेनी, सेम टू सेम क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ मेनी एटम्स of each element present in मैं एक बार छुपके से कैलकुलेशन कर लेता हूं बेटा। सर। हाँ बेटा बोलो। सर वो बोलो बेटा। नीचे 3.914 है। वो ये वाला 28 बेटा, हाँ जी, आप लोगों ने 28 बताया था मेरे को। हाँ सर वो गलत कैलकुलेट। अच्छा कितना 18 है बेटा, 14 है ये? 3.914। ओके बेटा, देखो मैंने कैलकुलेशन नहीं करी इसलिए मैंने आपसे पूछा था। ओके, 36 ग्राम ऑफ Na2SO4। चलिए बेटा, इसके अंदर निकालिए आप लोग, Na2SO4 के अंदर हर एक एलिमेंट का आपको निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं इस Na2SO4 के अंदर बेटा। चलिए जल्दी करो, मैं एक बार इसलिए मैंने कैलकुलेशन करी थी, इसका मोलर मास निकाल कर इसको सोल्व किया था। जल्दी करो बेटा। इसको 71 कर दो, इसको ये मत करो, 71 ग्राम करो, ये आपके लिए और इजी हो जाएगा। चलिए सर बताऊं आंसर? बोलो बेटा बोलो। सोडियम के 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। ओके, चेक करेंगे, दूसरे बच्चे भी चेक कर लेंगे बेटा। सल्फर का 3.011 ओके, और इसमें 12.044 इंटू 10 की पावर 23 मतलब 24 हो जाएंगे। बिल्कुल। एक बार चेक करना बेटा, क्रॉस चेक करना सारे बच्चे कि आप लोगों को भी यही आ रहा है। सोडियम का सर, सोडियम हाँ। 6.022, वेरी गुड, सोडियम 6.022 into 10 to power 23 एटम्स। यस सर। सल्फर Okay. 3.011 इंटू 23 एटम्स, और ऑक्सीजन है 1.2044 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स। चलिए बेटा, यानी आप लोग कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए, अब क्या क्वेश्चन था बेटा आपका 9th क्लास में, एक क्वेश्चन था, बड़े बच्चे डरते थे उससे। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, मेरे को जितना याद है
क्वेश्चन ये था वो और वहां पे मोस्टली बच्चे क्या करते थे, गलत करके आते थे। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। याद है एल्यूमिनियम का क्वेश्चन था इन ये था 14.1 ग्राम ऑफ Al2O3 के अंदर। चलिए बेटा अब ये निकाल के दिखाओ। एल्यूमिनियम का जब मैं बताता हूं बेटा, एल्यूमिनियम का जो मोलर मास होता है 27 ग्राम पर मोल, और ऑक्सीजन का आपके पास होता है 16 ग्राम पर मोल। चलिए ये मैंने आपको दे दिया, तो आप इससे मोलर मास निकालिए। इसका जल्दी करो बेटा, नंबर ऑफ एटम्स निकालिए एल्यूमिनियम के। क्वाइट डिफिकल्ट, बट ये आपका बेटा वो 9th क्लास का एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वॉल्यूम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे इस टाइप से। आइए बेटा जल्दी आओ। हाँ जी बेटा, निकाला किसी ने? बेटा किसी ने निकाला है? थोड़ी कैलकुलेशन टफ हो गई। हाँ जी बच्चों, अरे बड़ी शांति सी हो गई ग्रुप में। तो देखिए बेटा, चलिए कोई बात नहीं, वही सेम ऐसे बेटा मेरे को पता है कि आपको क्वेश्चन आ गया है, बट कैलकुलेशन क्या हो गई। आप क्या करो बेटा, मुझे सिर्फ एनए की टर्म्स में बता दो, मेरे को नहीं चाहिए आप उसको एनए से मल्टीप्लाई मत करो, मुझे एनए की टर्म्स में बता दो कितना आया एनए की टर्म्स में। एनीवन? चलिए कोई बात नहीं, लिखिए। देखिए बेटा जब हम बात कर, हाँ जी बोलो बोलो बोलो। हाँ जी बेटा, एनए के टर्म्स में मतलब सॉल्व नहीं किया, वैसे ही बता दो ना। हाँ हाँ वही वही मैं पूछ रहा हूँ, कितना आएगा बेटा बताओ। 47 बाय 47 बाय, into NA। नहीं 47 बाय बेटा मेरे को समझ नहीं आया, 47 इंटू सर 36। 36। ओके ये वाला। चलिए एक बार चेक करते हैं बेटा। देखिए बेटा जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3, क्या होता है हमारे पास, गिवन मास ओवर मोलर मास। ठीक है बेटा, तो गिवन मास आपके पास कितना आ गया 140.1 और ये हमारे पास आ गया 102। तो ये हमारे पास जब सोल्व करेंगे बेटा, इसका डेसिमल नीचे लगा दीजिए, ये आ गया हमारे पास। तो इन बच्चों ने सोल्व नहीं करा, मैं भी नहीं सोल्व करता, ये मेरे पास आ गए मोल्स। बात समझ में आ गई? ये क्या आ गया बेटा, मोल्स। मैं भी नहीं सोल्व कर रहा, इसको छोड़ दीजिए, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अब इस Al2O3 के अंदर जब हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ Al2O3 कंटेन 2 moles of aluminium। एनी डाउट बेटा? 2 moles of aluminium कंटेन करता है 1 मोल, तो इतने मोल यानी 141 अपॉन में 102 मोल ऑफ Al2O3 कंटेन
कितना हो जाएगा 2 into में 141 डिवाइडेड बाय 1020 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। और मैंने कहा था जितने मोल्स आए उसको क्या करोगे, इसको आप डायरेक्टली एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दोगे इन टर्म्स ऑफ, हम बात करते हैं तो 2 into में 141 अपॉन में 1020 into में Na एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। लीजिए मैं तो आपसे भी वो क्या कहते हैं कैलकुलेशन नहीं करी, ये देखिए आप इसको करते हैं, ये 1 पे गया, ये 5 पे गया बेटा, ये 1 पे और ये 0 पे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, इसको 3 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? 3 से। मेरे को पता है 3 से डिवाइड हो रहा है, ये देखिए ये 1 पे गया, रिमाइंडर है 2 7 270 यानी 170 पे गया बेटा, और ये गया आपका 12 पे 47 पे 30 47 पे ये 47 3 से कर रहे हो ना आप? 3 से करो बेटा, 3 पे जाएगा, उसके बाद रिमाइंडर, अच्छा 37 बेटा 37 47 सर। ओह सॉरी 47, वेरी गुड बेटा 47 वो तो ले लिया। अब देखिए इसके अलावा और किसी टर्म्स पे कट रहा है बेटा, ये मेरे ख्याल से तो कट ही नहीं रहा मेरे ख्याल से और किसी पे। चलिए तो हमारे पास आंसर आ गया बेटा 47 डिवाइडेड बाय 170 इनटू में Na। और हम क्या करेंगे, और इसको फर्दर डिवाइड कर लेते हैं, तो 170 मैंने अंदर रख लिया और 47 बाहर। अब ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे हम 0.2764 0.2764 Na। यस सर। ओके बेटा, चलिए ये हमारे पास आंसर आ गया। एक्चुअली में यहाँ पे डिवाइड करता, वो उसने कर दिया बच्चे ने, तो ये हमारे पास क्या बेटा, इस टाइप से ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका देखो कितना मुश्किल क्वेश्चन आपके 9th क्लास में दे रखा था, इतनी बड़ी टफ कैलकुलेशन थी 9th क्लास के अंदर जो क्वेश्चन आपका था। तो ये इस टाइप से इजी वे में आप लोग कर सकते हो, ज्यादा मुश्किल नहीं होते मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन। अब क्या बेटा, थर्ड टाइप कैसे आती है मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल। देखिए क्या क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हाउ मेनी एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन present, how many atoms of each element present in 11.2 लीटर ऑफ CO2। चलिए बेटा अब यहां पे आपको क्या दे दिया, ये देखिए 11.2 लीटर, और लीटर किसकी यूनिट होती है बेटा? हाँ जी बेटा, एनीवन, लीटर किसकी यूनिट होती है हमारे पास? वॉल्यूम लेंथ। अरे वॉल्यूम की, वॉल्यूम यहाँ पे देखो, हाँ जी बेटा बिल्कुल, वेरी गुड। तो देखिए हमारे पास क्या दे दिया बेटा, गिवन वॉल्यूम ऑफ CO2, गिवन वॉल्यूम ऑफ CO2। हमारे पास गिवन ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 आ गया बेटा, कितना देखा है 11.2 लीटर। और जब हम बात करते हैं एनटीपी वॉल्यूम, आपको पता है कितना होता है एनटीपी वॉल्यूम ऑफ CO2, 22.4 लीटर। आप यहां से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लोगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 ऐसे ही। अब 0.5 बिल्कुल सही, नंबर ऑफ मोल्स ये रहा बेटा हमारे पास। इसके साथ अब ये वाला रिलेशन हमें यूज करना है, गिवन मास यानी गिवन वॉल्यूम ओवर एनटीपी वॉल्यूम। ठीक है बेटा, तो हमारे पास आ गया 0 यानी 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4, तो सोल्व करके आया 0.5 मोल। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से मोल जैसे आपने निकाल लिए, तो आप इसके अंदर CO2 के भी और ऑक्सीजन के भी एलिमेंट निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सेम वैसे बेटा, देखिए ये देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ CO2। 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन कितने बेटा, कितने कार्बन है इसके अंदर? 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 बिल्कुल सही। और इसके अंदर ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। बेटा देखो यहाँ पे हमने एटम्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? एटम्स की। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दूंगा जिसमें हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, फिर मुझे निकाल के दिखाओगे आप मॉलिक्यूल्स। बट यहाँ पे कितने मोल्स हैं बट CO2 के? आपको 0.5, तो मैं इसको 0.5 कर देता हूं, तो 0.5 में कितने हो जाएंगे? ये भी 0.5, तो ये हाफ और ये 1। और आप जानते बेटा एवोगैड्रो नंबर ये हो जाएगा 3.011 × 10⁻23 एटम्स।
अब आपको डायरेक्टली अब जल्दी जल्दी सोल्व करने बेटा, क्योंकि कंपटीशन में भी आपको बैठना है और मैं ये चाहता हूँ कि मोस्टली मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये नीट का पेपर 11th क्लास में ही, जो 11th क्लास के बच्चे हैं वे ये जो इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखे हैं वे सारे के सारे सोल्व कर दें बेटा। ये बताओ, अब हमारा एक बच्चा एक और आया अभी प्रणव, चलिए हाँ जी बेटा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा आज का और इसी के साथ हमारा मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ये सबसे क्या था बेटा, टफेस्ट पार्ट था इस टॉपिक का, यानी इस बुक का सबसे टफ पार्ट है समझाने के लिए मोल कॉन्सेप्ट। अब मुझे नहीं लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इससे कोई डाउट होगा, इसमें कोई डाउट होगा। चलिए अब क्या करना है बेटा, आपको निकालने हैं हाउ मेनी molecules of how many molecules of O2 are present in हाँ जी बेटा, क्या दे आपको, मास दूं, वॉल्यूम दूं, क्या दे आपको? चलिए मास दे देते हैं। .5 ग्राम ऑफ H2O। चलिए बेटा निकालिए जल्दी, ये निकाल दीजिए आपको। फिर ये जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और इसी के साथ हमारा मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ये आपके पास है और आपको करना क्या है बेटा, मैंने आपको नोट सेंड कर रखे हैं इस वाले के ये, और इसमें जो ये असाइनमेंट है ये वाला जो ये देखिए, जिन बच्चों के पास नहीं है वो प्लीज मुझे बता देना कि सर हमारे पास ये असाइनमेंट नहीं है। ये असाइनमेंट आपको सोल्व करना है, इन्हीं में से आपके जो फाइनल टर्म्स में पेपर होंगे या फिर SA1 के पेपर होंगे या जो संडे को मैं टेस्ट लेने वाला हूँ वो इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन होंगे या इसी के टाइप के होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे बेटा। ठीक है, ये आपको करके लाना है। फिर नोटबुक में करना है। हाँ बेटा फिर नोटबुक में कर लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। आंसर मैच पहले आना, एक काम करना पहले रफ नोटबुक में करना, उसके बाद यदि आंसर मैच कर जाए शॉर्ट में रफ में कर लेना और फेयर में फिर कर लेना, और जो भी क्वेश्चन में डाउट आए। हाँ बेटा नोटबुक चेक होगी आपकी, टेंशन मत लो, आपका स्कूल खुलने वाले हैं जल्दी ही, क्योंकि वैक्सीन अभी तैयार होगी, ह्यूमन ट्रायल पे है, 1 महीना मैक्सिमम लगा लीजिए, यानी सितंबर के बाद जैसे आप जुलाई में। बेटा आपकी कॉपी नहीं कल नहीं, मैं आपकी कॉपी नेक्स्ट जो आपके पास आएगा ट्यूसडे या वेडनेसडे पे उनकी PDF फाइल आपसे बनवा के, आपके फाइल बनवा के एक एक बच्चे की मैं चेक करूंगा, और साथ में क्या करूंगा एक रोल नंबर डिसाइड करेंगे, और स्कूल वालों से एक वो शीट लेके कि रोल नंबर वाइज कैसे है हमारे बच्चे, तो उनके हिसाब से मैं रोल नंबर डिसाइड कर लेंगे क्या है, तो रोल नंबर भी बता दिए जाएंगे। और नेक्स्ट वीक तक आपको भी आज या कल आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो जो आपको हमें रोल नंबर जो आपके होंगे ना बेटा, रोल नंबर होंगे उसी के हिसाब से आपका वो आ जाएगा, क्या कहते हैं, सीरियल नंबर। और जो हम जैसे हम गूगल मीट पे ले रहे हैं या माइक्रोसॉफ्ट मीट पे ले रहे हैं बेटा, तो ये टीम के ऊपर आपका क्या होगा, सीरियल नंबर आएगा, पासवर्ड जो होगा ना और सीरियल नंबर उसके पीछे वो आपका रोल नंबर रहेगा, तो आपके पास हम इशू कर देंगे बेटा आपके रोल नंबर भी जल्दी ही, और आपके पासवर्ड और आईडी जो स्कूल जनरेट करेगा। सर NA/8 आएगा? नहीं मैंने नहीं नंबर ऑफ, मुझे इसे बता दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, बस ये मुझे बता दो, Na की फॉर्म में बताना, Na की फॉर्म में बता दो, और आप कंप्लीट बताते हो तो मुझे कंप्लीट बता दो। सर 12.046 into 10 की पावर 23। 12.46 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स। चलिए और कोई बच्चा बेटा, नहीं तो फिर मुझे लास्ट सॉल्व कराना पड़ेगा, क्योंकि ये आंसर मैच कर गया तो 3-4 बच्चों ने बता दिया, ठीक है, नहीं तो फिर मैं कराता हूँ बेटा। चलिए कोई बच्चा बता ही नहीं रहा, हद हो गई यार। चलिए मैं करता हूँ आप सॉल्व से। सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा, हम गिवन मास लिखेंगे। गिवन मास ऑफ H2O आपको दे रखा है बेटा कितना, 4.5 ग्राम, और मोलर मास आप जानते हैं बेटा, मोलर मास ऑफ H2O कितना होता है, 80 ग्राम पर मोल, और आप निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स। सर ये तो Na से भी ज्यादा आ रहे हैं, मास तो कम है ना, Na से तो कम ही आएगा। हाँ बेटा वही तो मैं कह रहा हूँ, तभी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 जब हम बात करते हैं बेटा वो कितना हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास
4.5 डिवाइडेड बाय 18। हाँ जी बेटा, ये देखिए सबसे पहले मैंने इसका डेसिमल हटा दिया और ये गया 10 पे यहाँ पे 0.25 मोल। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए 0.25 मोल आया। आप देखिए जब हम बात करते हैं बेटा इस 1 मोल ऑफ H2O के अंदर, इस 1 मोल ऑफ H2O कंटेन, आप जानते हैं बेटा इसके अंदर ऑक्सीजन एटम, यानी जब हम बात करते हैं कंटेन करता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। बट मैंने तो ऑक्सीजन एटम मांगा ही नहीं आप लोगों से, मैंने क्या मांगा आपसे? मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, यानी अब मैं यहां पे O2 के मॉलिक्यूल्स मांगूंगा। अब मुझे बताइए इस H2O के 1 मोल के अंदर इस H2O में कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है बेटा? यहाँ पे ऑक्सीजन एक एटम है। बिल्कुल, वेरी गुड बेटा, यही चीज कॉन्सेप्ट की थी आपकी, यही चीज आपको जाननी थी। आप देखिए ये हाफ हो गया बेटा। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो बेटा। ठीक है, यही चीज मेन थी हमारे पास समझने के लिए। अब इसके आगे सोल्व करते हैं, ये तो बड़ा सिंपल हो गया। अब देखिए 1 मोल में हाफ है तो 0.25 में कितना होगा? तो 0.25 moles of H2O contain 0.25 divided by 2 moles of O2 molecule is equal to में 0.25 divided by 2 into में डायरेक्टली क्या कर देंगे हम? Na, molecules of O2। चलिए इसको सोल्व करते हैं बेटा। ये आपके पास Na/8 हो जाएगा। 1/8 है। ओके, हाँ वही 1/8 Na। ये लीजिए बेटा, इसको अपने सोल्व कर दिया। 7.5 7.52 into 10 की पावर 22 आ रहा है। वेरी गुड बेटा, यही आंसर आपके पास, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ये आप O2 से, ये आपके पास आंसर रहेगा इस टाइप का। ठीक है, तो ये हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल होते हैं। और बेटा संडे को याद रखना, सब बच्चे संडे को 11 से 12 बजे के बीच में अपने आप को, सिर्फ ज्यादा नहीं बेटा, 20 to 30 मिनट्स, 20 मिनट्स के क्वेश्चन है क्योंकि मैं 10 क्वेश्चन दूंगा और आप एक क्वेश्चन पे 2 मिनट भी लगाते तो 20 मिनट में पेपर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपकी इसमें गूगल फॉर्म के फॉर्म में आएगा, आपका एक टेस्ट होगा, इसे हम कहेंगे ट्रायल टेस्ट। ठीक है बेटा, हम इसे ट्रायल टेस्ट कहेंगे क्योंकि फर्स्ट टेस्ट होगा जिसमें आपको ट्रायल आ जाएगी कैसे कैसे करना है। ठीक है बेटा, सोल्व करना है आपको। और बेटा आप क्या करेंगे, साथ में एक कॉपी लेके बैठेंगे। और बेटा देखिए कई बार क्या होता है, बच्चे एक दूसरे से पूछ भी लेते हैं, प्लीज वैसा मत कीजिए, एक बार अपनी मेहनत कीजिए। और इसमें क्या होंगे, 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे, मैंने आपको बताया। एक तो मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेसिस होगा, मोल कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंट फिगर्स और साइंटिफिक नोटेशन। और तो मैंने कुछ नहीं कहा था कि इसके बेसिस पे, और कोई टॉपिक तो है ही नहीं हमारे पास, सिग्निफिकेंट नोटेशन, बस इन टॉपिक्स के ऊपर आपका टेस्ट होगा बेटा। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आप याद रखना। और एक और याद रखना भैया, वो टेम्परेचर वाला, ये यूनिट को चेंज करने वाला, वो टेम्परेचर को चेंज करने वाला। ठीक है बेटा, ये टेम्परेचर यानी केल्विन आपको दे रखा है तो डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है आपको, या फिर फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, या फिर इनसे उल्टे, इस टाइप से उल्टे वाले। ठीक है बेटा, ये 4 टाइप के क्वेश्चन होंगे इसके अंदर पेपर में इन्वॉल्व, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो अब किसी को, किसी बच्चे को इस मोल कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो न्यूमेरिकल्स के अंदर बेटा आप पूछ लीजिए। आपको सिर्फ वो ऊपर वाला जो मैंने ब्लू पेन से फॉर्मूला लिखा है, बस वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो हर एक में यूज करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, और टिल देन थैंक यू बेटा।